ये रहे डाई किए हुए धागे। सब ठीक है। बाय द वे, ये सारा काम मैंने नहीं, हाँ, इन्होंने किया है। अनुप्रिया, ये क्या सुन रहे हैं हम? आई शपथ, तमाशा खड़ा करना तो कोई इस लड़की से सीखे। अय्या, आऊ साहब के साथ इतना बड़ा धोखा। इसीलिए कहती हूँ ज्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से ना दूर ही रहना चाहिए। आखिर आऊ साहब के भरोसे को तोड़ ही दिया ना इसने। हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या सजा तुम्हें सुनाई गई थी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कल्याणी कोशिश कर रही थी। पूर्ण विराम। जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। क्या ये सजा तुम्हें सुनाई गई थी? तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ा, वो भी इस नालायक लड़की के लिए? ऐसा क्या रिश्ता इस लड़की के साथ कि हमारे हुक्म के विरुद्ध जाकर इसकी मदद करनी पड़ी? अब क्या करे आओ साहब, रिश्ता ही ऐसा है कि इन्हें आपसे मेरे लिए झूठ बोलना ही पड़ा। ये देखिए, ये कागज का टुकड़ा हमारे रिश्ते का सबूत है। कागज का टुकड़ा? किस चीज का? अभी पता चल जाएगा। ये हो क्या रहा है अनुप्रिया? ये किस कागज की बात कर रही है? आओ साहब, ये कोर्ट के पेपर्स है। जिनमें ये लिखा है कि ये मेरी गार्डियन है। गार्डियन? गार्डियन यानी पालक। अब मेरी माँ तो दुनिया में रही नहीं, तो अब से मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। कल्याणी को कोर्ट के ये कागजात कहाँ से मिले? ये तो मैंने अपने कमरे में छुपा कर रखे थे। इन कागजात पर कल्याणी के माँ बाप का नाम साफ लिखा हुआ है। किसी भी हालत में आऊ साहब को ये पता नहीं चलना चाहिए कि कल्याणी अतुल की बेटी है। मैं ये तो नहीं जानता कि इन कागजात में क्या लिखा है, लेकिन माई का परेशान चेहरा ये साफ साफ बता रहा है कि किसी भी हालत में ये कागजात आउटसाइड तक नहीं पहुंचने चाहिए। क्या इन कागजात में? क्या नया नाटक है तुम्हारा? हाँ, लाओ जरा मैं भी तो देखूं। क्या पेपर है? पेपर 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 दो।
तो खराब हो गया। अब इस पे जो कुछ भी लिखा था वो तो पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन। आई एम सॉरी। हाँ सॉरी। आओ साहब, वो माफ करना हो साहब, वो गलती से गिर गया और खराब हो गया। भले ही इन पेपर्स को आप ना पढ़ पाए, लेकिन सच तो यही है कि अब मैं इनकी जिम्मेदारी हूं। कानूनी तौर पे ये मेरी गार्डियन है। परमेश्वरा, अनुप्रिया, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और हमें पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जवाब दो अनुप्रिया। माफ करना हो साहब, लेकिन कल्याणी के आई के आकस्मिक निधन के बाद मजबूरी में मुझे उसका पालक बनना पड़ा। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। और आप ही कहते हैं ना, दरिया बनकर डूबने वाले को बहुत मिलते हैं, लेकिन जरिया बनकर किसी का आधार बनने में ही बड़प्पन है। मैंने बस वही किया। मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं था उसे, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मजबूरी में मैंने जो फैसला लिया है वो शायद आप मान न ले, इसीलिए। लेकिन तुम एक बात भूल गई जो हमने तुम्हें सिखाई थी। सही काम करने से कभी डरना नहीं। तुम अगर किसी की मदद करोगी तो हम तुमसे नाराज क्यों होंगे अनुप्रिया? क्या हम तुम्हारे दयालु स्वभाव को जानते नहीं? लेकिन आओ साहब, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपसे एक बार पूछना तो चाहिए था माई को। आपके रहते हुए इतना बड़ा फैसला इन्होंने खुद कैसे ले लिया? हम सालों से देखते आ रहे हैं कि अनुप्रिया जो भी कोई फैसला लेती है किसी के हित के लिए करती है। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसके मेहरबानियों के लायक ही नहीं होते। भले ही हमें अनुप्रिया के फैसले से ऐतराज ना हो, लेकिन इस लड़की को हम इस घर में नहीं रख सकते। आओ साहब, मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए। कल्याणी के रहने का मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूं। लेकिन याद रहे, परसों का सूरज ये लड़की इस छत के नीचे ना देख पाए। कल्याणी के लिए नया हॉस्टल ढूंढने के लिए मल्हार की मदद ही लेनी पड़ेगी। चाहे जो भी हो गया, इतनी आसानी से तो मैं घर से जाने वाली नहीं। कोशिश करके देख लो अनुप्रिया। मल्हार, अब कल्याणी हमारे घर पर तो नहीं रह सकती ना, इसलिए तुम्हारी मदद मांगने आई। तुम्हारी तो बहुत जगह पर पहचान होगी ना। कल्याणी का किसी भी जूनियर कॉलेज में दाखिला करा दो, जहाँ रहने के लिए हॉस्टल की भी सुविधा हो जाएगा माई, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक कल्याणी नाम की लड़की आपकी जिंदगी में कहाँ से आ गई है, और जब से आई है सिर्फ परेशानियां खड़ी कर रही है, और उसके बावजूद भी आप उसी का साथ दे रही हैं। कौन है ये लड़की?
कल्याणी अतुल की बेटी है। कल्याणी, माई, कल्याणी